भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपने पढ़ा था पहले लूनी नदी, और लूनी नदी के बारे में आप पढ़ चुके थे। आज से आप पढ़ोगे लूनी नदी की सहायक नदियां। देखिएगा, लूनी नदी की सहायक नदियों के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी। 700 मिली बाजार में सा का मतलब यहां पर संगाई नदी या सांगी नदी से है, सू का मतलब सूकड़ी नदी है, और मी का मतलब मीलड़ी है, मीठड़ी नदी, और ली का मतलब लीलड़ी नदी, बा का मतलब बांडी नदी, जा का मतलब जा स्क्वायर है, यहां जा का मतलब ऊपर जा निकालना, उसका मतलब तो है जोजड़ी नदी, जो एकमात्र नदी है दाहिने किनारे से मिलने वाली। क्लियर? और दूसरे जा नीचे निकालोगे उसका मतलब है जवाई नदी। ये तो थी इसकी सहायक नदियां। अब सबसे पहले हम अध्ययन ये करेंगे कि कौन सी सहायक नदी कहां से निकल करके आती है और कहां लूनी में मिलती है, लूनी के उपनाम, लूनी का प्रवाह क्षेत्र, ये सारी बातें आपने पहले पढ़ चुके थे। देखिएगा, लूनी नदी नागफाड़ अजमेर से निकल करके आती है। यहां पर इसका नाम होता है सागरमती या साकरी, और इसी नदी में इधर से स्थानीय पहाड़ियों से एक नदी निकल करके आती है बांडी नदी। ये आकर के जिस जगह पर मिलती है उस जगह मतलब इस झील है जिसका नाम है आना सागर झील, ठीक है, जिसका निर्माण 1137 में करवाया था अर्णोराज ने। ये बात आप पढ़ चुके थे। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इधर से पुष्कर की पहाड़ियों से नदी निकल करके आती है सरस्वती। सरस्वती नदी और सागरमती नदी दोनों जहां पर मिलती है, देखिएगा, सरस्वती प्लस सागरमती प्लस सरस्वती दोनों जहां पर मिलती है, ये इसका ओरिजिनल नाम, दोनों की संयुक्त धारा ही किस नाम से जानी जाती है? लूनी के नाम से जानी जाती है। इस बात को आप विशेष नोट याद रखना कि लूनी कौन सी दो संयुक्त धाराओं के रूप नाम होता है इसका, लूनी नाम कब होता है आपको बताना है। सागरमती और सरस्वती दोनों धाराओं के संयुक्त होने पर इसका नाम लूनी हो जाता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो बांडी नदी इसके बाएं भाग से निकल करके आती है। ये लो सर, बांडी नदी है, और बांडी नदी निकल करके आती है, उस जगह का नाम है हेमावास की पहाड़ियां। हेमावास की पहाड़ियां कहां पर है? पाली में। क्लियर? यहां से नदी निकल करके आती है, और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है लाकर या फिर डूंडाड़ा। डूंडाड़ा, इस स्थान पर यह नदी लूनी में मिलती है। इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है हेमावास बांध। कौन सा बांध है? हेमावास बांध। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? बांडी नदी के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट इसकी सहायक नदी हम देखते हैं, कौन सी? मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी जो है यहां पर पाली की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? पाली की पहाड़ियां। यहां से निकल करके यूं आती है और बाड़मेर में मंगला नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। इसके बाद में इसकी सहायक नदी है लीलड़ी। कौन सी नदी है? लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी यहां पर है सोजत की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? सोजत की पहाड़ियां। और सोजत की पहाड़ियां कहां? पाली। यहां से निकल करके ये नदी आती है और आकर के यहां पर जो स्थान है बाड़मेर में, जिसका नाम है निम्बोल। निम्बोल में ये नदी जो है किसमें आकर के मिल जाती है? लूनी में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट बात हम करें किसकी? सूखड़ी नदी की बात करें तो सूखड़ी नदी जो है यहां पर है पाली में देसूरी की पहाड़ियां। देसूरी की पहाड़ियों से नदी निकलती है सूखड़ी, और निकल करके यह नदी जो है यहां स्थान है समदड़ी बाड़मेर। समदड़ी बाड़मेर, इस स्थान पर आकर के किसमें मिल जाती है? लूनी में ये नदी आकर के मिल जाती है। इसी नदी के किनारे यहां पर एक बांध बना हुआ है, बांकली गांव। गांव कौन सा है? बांकली। और बांध का नाम भी क्या है? बांकली बांध ही है। कहां पर है? जालोर में है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बांकली बांध कहां है, किस
नदी पर है, सूकड़ी नदी पर है, बांखली गांव झालोर। नेक्स्ट बात करते हैं हम जवाई नदी। जवाई नदी देखिएगा, पाली तो जिला है और पाली जिले की तहसील है बाली। कौन सी तहसील है? बाली। और बाली जिले में गांव है गोरिया गांव, और गोरिया गांव की पहाड़ियां, यहां से नदी निकल करके आती है आपकी साथ लूनी। कौन सी नदी निकल करके आती है? लूनी नदी। और यहां पर स्थान है गुडला। कौन सा स्थान है? गुडला स्थान, बाड़मेर। यहां आकर के ये नदी किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। अब देखिएगा, इस जवाई नदी के ऊपर पाली में, पाली के सुमेरपुर गांव में, कौन से गांव में? सुमेरपुर गांव में एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। इस जवाई बांध को ही मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। इस बांध का निर्माण 1346 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, और इसी बांध में पानी की आपूर्ति करने के लिए राज्य की पहली सुरंग, राज्य की पहली भूमि सुरंग नाम अगर पूछे आपसे, तो राज्य की पहली सुरंग है ये सही सुरंग परियोजना। कौन सी सुरंग परियोजना? सही सुरंग परियोजना, जो कि सही नदी के पानी को किस में लाया गया है? इस मारवाड़ के अमृत सरोवर या जवाई बांध में लाया गया है। इसमें पहली बार पानी जो है 7 मार्च 1947 में लाया गया था। ये राज्य की पहली जल सुरंग परियोजना है। अगर प्रश्न आपसे यूं पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना कौन सी है, तो आपको देवास जल सुरंग परियोजना बतानी है, जिसके माध्यम से उदयपुर की झीलों को पानी पहुंचाया जा रहा है। मानसी, वाकल, साबरमती के पानी को जोड़ करके कहां? उदयपुर की झीलों में पहुंचाया जा रहा है। क्लियर? बड़ी देवास मानसी, पहली सही सुरंग परियोजना। ठीक है, क्लियर। अब इसी नदी के ऊपर, इसी नदी की सहायक नदी है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। ये खारी नदी है वो सिरोही, और सिरोही में गांव है शेरपुरा। शेरपुरा गांव की पहाड़ियों से निकल करके ये आती है, और यहां पर सोयला नामक स्थान पर झालोर में है, में किस में आकर के मिल जाती है? लूनी में आकर के, वो सॉरी जवाई में आकर के मिल जाती है। अब नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सांगी या फिर संगाई नदी। ये सांगी या संगाई नदी जो है वो नदी झालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से निकल करके ये नदी आती है, और यहां पर है बाड़मेर में गांधव नामक स्थान। कौन सा स्थान? गांधव नामक स्थान। इस स्थान पर आकर के ये लूनी में मिल जाती है। अंत में नदी कौन सी? लूनी। ये झालोर में अनेक शाखाओं में विभाजित होकर के, इस विभाजित होने वाले स्थान मतलब इसके प्रवाह को कहते हैं यहाँ पर नेड़ या फिर रेला के नाम से। फिर ये जाकर के गिर जाती है किसमें? कच्छ के रण में। नेक्स्ट बात यहाँ ये आती है कि ये तो सभी नदियां थी इसकी कौन सी किनारे की? बाएं किनारे की। अब है दाहिने किनारे की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम है जोजड़ी। किसकी सहायक है? लूनी की, जो लूनी में इसके दाहिने किनारे से आकर के मिलती है। ये जोजड़ी नदी है वो ओंडोल नामक गांव है। कहां पर? नागौर में। कहां है? नागौर में है। और यहां से निकल करके यहां पर बांध है, बांध का नाम पिछियाक बांध। कौन सा बांध? पिछियाक बांध, या जिसको हमने कहा था जसवंत सागर बांध। इसमें आकर के ये इस जगह आकर के लूनी में मिल जाती है। वैसे लूनी के ऊपर कितने बांध थे? 2 बांध थे। एक बांध का नाम था नौकोड़ा, दूसरे बांध का नाम था पिछियाक या जसवंत सागर बांध। लूनी का प्रवाह आपको पता है 6 जिलों में है। अपना बजाज राजस्थान की 6 जिलों में बहने वाली चंबल, मैंने बताया था चंबल ट्रिक, चंबल, बनास और लूनी। क्लियर? अब हम अगर आगे बात करते हैं तो इसके प्रवाह को क्या कहते हैं? झालोर में नेड़ कहते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है
कुल लंबाई यहां से लेकर के यहां तक आपको पता थी 495। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 थी। ये आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। एक बार रिवर्स कर सकते हैं आप। दूसरी बात, इसके ऊपर 4 प्रमुख क्या थे, शहर थे, जिनमें सबसे पहले आप बताओगे भिलाड़ा, जोधपुर जंक्शन, और उसके बाद में आप बताओगे बालोतरा, और उसके बाद में आप बताओगे गुड़ामालानी। बालोतरा के बाद में ये नदी जो है किस नाम से, खारी नदी के नाम से, और उससे पहले मीठी नदी के नाम से ये जानी जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे एक ऐसी नदी जो कच्छ की खाड़ी में ही गिरती है। जो किस में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक का नाम था लू। लू का मतलब लूनी था, पे का मतलब पश्चिमी बनास था। पे का मतलब क्या था, पश्चिमी बनास था। अब देखिएगा, यह है आपकी पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। यह नदी सिरोही जिला है आपका, और सिरोही जिले में गांव है नया सनवारा। कौन सा गांव है, नया सनवारा। यहां से ये नदी निकलती है, निकल करके ये नदी आगे चलती है, और यहां आकर के ये गुजरात, और गुजरात का जिला है बनासकांठा। कौन सा जिला है, बनासकांठा। यहां पर गुजरात में क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। आगे ये नदी चलती है, यहां गुजरात का शहर है डीसा, शहर इसी के ऊपर बसा हुआ है। इससे आगे ये चलती है, आ जाता है आपका कच्छ रण, कच्छ रण, और इसके बाद में आती है आपकी कच्छ की खाड़ी। इस प्रकार से अपने बता सकते हैं कच्छ की खाड़ी। अब देखिएगा, वर्षा, अगर वर्षा जो है, वर्षा अगर अच्छी होती है तो इसका पानी आ जाता है कच्छ की खाड़ी में, और वर्षा अगर कैसी रहती है, सामान्य रहती है, तो इस ये नदी जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इसी नदी के ऊपर सिरोही की एक तहसील है जिसका नाम है आबू, और इस आबू तहसील को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए, इसके पानी के बाढ़ से बचाने के लिए इसके ऊपर एक बांध परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है स्वरूप गंज बांध परियोजना। क्लियर। अब गुजरात में भी इसके ऊपर एक बांध परियोजना बनाई गई है। बांध परियोजना, बांध का नाम है दंतीवाड़ा। क्या है, दंतीवाड़ा बांध परियोजना। अब आपसे पूछा जाए, पश्चिमी बनास नदी के ऊपर स्थित शहर मुख्य रूप से आपको बताना है, एक तो क्या आबू, और एक क्या बताना है, गुजरात का डीसा शहर। गुजरात में ये कहां प्रवेश करती है, बनासकांठा में। गुजरात में उसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, दंतीवाड़ा। इसके ऊपर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, स्वरूप सागर। ये राजस्थान के कितने जिलों में, ओनली फॉर सिरोही। सिरोही की कौन सी तहसील, आबू तहसील। ये कहां पर, वर्षा सामान्य होने पर, कच्छ के रण में, ज्यादा होने पर कच्छ की खाड़ी में। अब छोटी सी एक बात आपसे एक और पूछ ली जाती है कि इसकी सहायक नदियां, क्या पूछ ली जाती है, सहायक नदियां। सहायक नदियों में आपको इतना सा याद रखना है, सुख, 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 आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, सुख गो, सुख गो, मतलब यहां पर है सूकली। कौन सी नदी, सूकली। और यहां पर नदी है कुकड़ी, कुकड़ी नदी। कौन सी नदी, कुकड़ी नदी। और उसके बाद में गो का मतलब है गोलन नदी, गोलन नदी। ये 3 नदियां इसकी छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिएगा, अरब सागरीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत 2 भागों में उसको विभाजित किया था हमने जल विसर्जन के आधार पर। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 2 थी, दोनों हो गई। नेक्स्ट वीडियोज में आप पढ़ोगे खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्लियर। अब मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप को, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, हालांकि रीट में ये सिलेबस नहीं है, रीट का अलग से सिलेबस और अलग से क्लासेज चालू है, सोमवार से सिस्टमेटिक ढंग से चालू है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, आप भ्रमित न हो,
आपको पूर्ण सटीकता के साथ में और पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा। और साथ में जो आपकी सिलेबस में जैसे मैथ है, रीजनिंग है, राजनीतिक है, हिस्ट्री है, जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स मैं और मेरी टीम के द्वारा आप सबको करवाएंगे। इसलिए मेरा पुनः एक बार आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।